हेलो दोस्तों, मैं आईमंत्रा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको मोतियाबिंद सर्जरी से जुड़ी कई ज़रूरी बातें और प्रकारों के बारे में बताया था, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको मोतियाबिंद से जुड़ी बातों का जवाब देने जा रहे हैं, जिसको लेकर अक्सर आपके मन में कई तरह के सवाल आते हैं, जैसे मोतियाबिंद क्या है और इसके लक्षणों को कैसे पहचाना जा सकता है, IOL या आर्टिफिशियल लेंस क्या होता है, मोतियाबिंद सर्जरी मेडिक्लेम में कवर होती है या नहीं, मोतियाबिंद सर्जरी की कीमत कितनी होती है, मोतियाबिंद सर्जरी का रिकवरी पीरियड कितना है, एंड लास्टली आंखों के लिए कौन सा लेंस बेहतर है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मोतियाबिंद होता क्या है। दोस्तों, पिछले वीडियो के बाद अब ज़्यादातर लोग यह जान चुके हैं कि मोतियाबिंद क्या है। दरअसल आपकी आंखों का लेंस धुंधला होना ही मोतियाबिंद के सबसे शुरुआती लक्षण है। इसके लिए ज़्यादातर डॉक्टर आपको मोतियाबिंद सर्जरी की एडवाइस देते हैं। आंखों का यह धुंधला लेंस आपके विजन को इफेक्ट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेंस का काम आंख में एंटर करने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करके रेटिना या पर्दे पर फोकस करना होता है, लेकिन जब किसी को मोतियाबिंद होता है तो लेंस उसकी आंख में जाने वाली रोशनी को ठीक से रिफ्लेक्ट होने से रोकता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए ये बात करते हैं कि मोतियाबिंद के लक्षण क्या हैं। आप कुछ लक्षणों को पहचान कर मोतियाबिंद का पता लगा सकते हैं। आपकी आंखों के लेंस में पीलापन या सफ़ेदपन इन सब लक्षणों का कारण होता है। इसके अलावा मोतियाबिंद के कई लक्षण हैं, जैसे धुंधलापन या नज़र का कम होना, रंगों का फीका पड़ना, दोहरी दृष्टि या डबल विजन, आपके चश्मे की पावर का बदलना, गाड़ी चलाते हुए या तेज लाइट में आंखों पर ग्लेयर पड़ना। बुजुर्गों को मोतियाबिंद की वजह से दृष्टि हानि यानी विजुअल इम्पेयरमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है। इसके साथ ही लोगों को रंग को देखने की क्षमता में बदलाव आ जाता है, क्योंकि मोतियाबिंद में उनकी आंख का लेंस एक फिल्टर की तरह काम करता है। रात में गाड़ी चलाते समय लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कई बार सामने से आती गाड़ी की हेडलाइट से या दिन के उजाले के समय उनको आंखें चौंधिया जाती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि IOL या मोतियाबिंद का लेंस क्या होता है। पहले के टाइम में जब आपके बुजुर्गों का ऑपरेशन होता था, तब मोतियाबिंद को निकालने के बाद लेंस नहीं डाले जाते थे। ऐसे में मरीज का ऑपरेशन के बाद 10 से 15 नंबर का चश्मा पहनना पड़ता था। इसकी वजह से मरीज को हमेशा के लिए सिर्फ काम चलाने लायक दिखता था। इसके बाद मरीज ना कुछ पढ़ सकते थे, ना गाड़ी चला सकते थे और ना ही कोई बारीक काम कर सकते थे। इन सब दिक्कतों से बचने के लिए आजकल IOL या आर्टिफिशियल लेंस को सर्जरी के दौरान आँख के अंदर डाला जाता है, ताकि एक परफेक्ट विजन मिल सके, जिससे आप सारे बड़े और बारीक काम कर सकते हैं। IOL एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल का बना होता है और इसे इम्प्लांट करने से आपके विजन में ज़रूरी सुधार होता है। IOL को इंट्राओक्यूलर लेंस या कैटरेक्ट लेंस भी कहते हैं। IOL आमतौर पे 3 तरह के होते हैं: मोनोफोकल लेंस, मल्टीफोकल लेंस और EDOF लेंस। मोनोफोकल लेंस, यह लेंस एक फोकस पे काम करते हैं, जिससे आपका दूर का विजन क्लियर हो जाता है और आपको रीडिंग के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। मल्टीफोकल लेंस, यह लेंस 2 या 3 फोकस पे काम करते हैं। इसमें काफ़ी सारी रिंग्स होती हैं, जिसमें कुछ रिंग्स दूर का फोकस करती हैं, कुछ बीच का और कुछ पास का। अगर ये बायफोकल है तो इससे 2 फोकस यानी रीडिंग और दूर के चश्मे की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। ट्राइफोकल लेंस आपकी दूर, इंटरमीडिएट और नज़दीक के विजन को ठीक करने में मदद करते हैं, जिससे आपको तीनों फोकस के लिए चश्मे की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। EDOF लेंस, यह एक तरह के मोनोफोकल लेंस हैं जो आपके इंटरमीडिएट विजन को सुधारने का काम करते हैं। इन लेंस में कोई रिंग्स नहीं होते हैं और यह आपके इंटरमीडिएट और दूर के विजन में सुधार करते हैं। इससे रीडिंग के समय बड़े फॉन्ट के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। मोतियाबिंद सर्जरी के बाद यह लेंस इम्प्लांट करवाने से आपका विजन काफ़ी क्लियर हो जाता है। इससे आपको दूर के या दूर और पास के चश्मे से छुटकारा मिल जाता है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि मोतियाबिंद सर्जरी मेडिक्लेम में कवर होती है या नहीं। तो आपको बता दें कि मोतियाबिंद सर्जरी एक आम प्रकार की सर्जरी है, जिसे दुनिया में हर जगह किया जाता है और ज़्यादातर इंश्योरेंस कंपनियां इसे कवर करती हैं। इसलिए अगर आप मोतियाबिंद सर्जरी करवाते हैं तो इसका बिल आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं, जो आसानी से पास हो जाता है।
हर इंश्योरेंस कंपनियों में उनकी पॉलिसी के हिसाब से मोतियाबिंद सर्जरी की अलग अलग लिमिट होती है, जिनके बारे में आप उनसे जान सकते हैं। आपको बता दें कि ज़्यादातर कंपनियों की पॉलिसी में 2 साल पूरा होने पर मोतियाबिंद सर्जरी का क्लेम कवर किया जाता है। आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोतियाबिंद सर्जरी की कीमत कितनी होती है। दोस्तों, मोतियाबिंद सर्जरी की कीमत आपके द्वारा चुने जाने वाले मोतियाबिंद सर्जरी के टाइप पर डिपेंड करती है। आमतौर पर की जाने वाली सर्जरी 2 तरह की होती हैं। पहली स्मॉल इंसिशन कैटरैक्ट सर्जरी और दूसरी फेकोइमल्सिफिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी। अगर स्मॉल इंसिशनल कैटरैक्ट सर्जरी की बात करें तो इसकी कीमत 8 से 10 हज़ार से शुरू होती है और लेंस के प्रकार के हिसाब से इसकी कीमत बढ़ती जाती है। फेकोइमल्सिफिकेशन कैटरैक्ट सर्जरी की कीमत आमतौर पर 12,000 रुपये से शुरू होती है और अलग अलग सेंटर या लेंस के प्रकार के हिसाब से ये अलग हो सकती है। रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी, इसे फेमटोसेकंड कैटरैक्ट सर्जरी या फ्लेक्स भी कहा जाता है, जिसमें सर्जन किसी तरह के ब्लेड का इस्तेमाल नहीं करते। इस सर्जरी की कीमत 50,000 से शुरू होती है और इम्प्लांट किए जाने वाले लेंस के आधार पर अलग हो सकती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको आंखों के लिए कौन सा लेंस बेहतर है, तो कई कंपनियां IOL के ब्रांड बनाती हैं। आप किसी भी लेंस को चुन सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से चुना हुआ लेंस आपको सबसे बेहतर नतीजे दे सकता है। मोतियाबिंद सर्जरी की कीमत इस्तेमाल की जाने वाली एडवांस टेक्निक और मोतियाबिंद सर्जरी के टाइप जैसे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इसके लिए डॉक्टर मरीज की आंखों की जांच करने के बाद ही ट्रीटमेंट को एडवाइस करते हैं। इसके अलावा टूल्स, मेडिसिन और टेक्निक से जुड़ी कई चीज़ें, मामले की गंभीरता और मरीज की उम्र पर भी इस सर्जरी की कीमत डिपेंड करती है। अगर आप अलग अलग लेंसों के पैकेज के बारे में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पे दिए लिंक पर क्लिक करके लेंसेज और उनके पैकेज के बारे में जान सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर कि मोतियाबिंद सर्जरी के बाद रिकवरी कितने समय में हो जाती है। इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में भी बात की थी, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें कि आपके विजन की 70 से 80% रिकवरी सर्जरी वाले दिन से ही इम्प्रूव होनी शुरू हो जाती है और लगभग 1 हफ्ते में आपका विजन 100% तक रिकवर हो जाता है। अगर सर्जरी के दौरान आपने मोनोफोकल लेंस चुना है या आपके पास सिलेंड्रिकल पार है तो 2 से 3 हफ्तों के बाद आपको चश्मे का नंबर दिया जाता है। कई लोग जानना चाहते हैं कि मोतियाबिंद सर्जरी के बाद वे कितने दिनों बाद अपना रोज़मर्रा का काम शुरू कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि मोतियाबिंद सर्जरी के बाद आप ज़्यादातर काम उसी दिन से शुरू कर सकते हैं, जैसे खाना बनाना, बाहर जाना, घर के छोटे मोटे काम करना, पढ़ना, टीवी देखना। इस दौरान ध्यान रखें कि 1 हफ्ते तक आपकी आंखों में पानी नहीं जाना चाहिए। इसके लिए 4 से 5 दिन तक बाल धोने, एक्सरसाइज करने और 1 महीने तक स्विमिंग पूल में जाने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। साथ ही मोतियाबिंद सर्जरी के बाद लोग को नियमित रूप से प्रिस्क्राइब की गई आई ड्रॉप डालने और स्केड्यूल को ठीक से फॉलो करने के लिए सलाह दी जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं और आंखों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। धन्यवाद।